हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स ऑफ वाटुमल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आपका आईए का एग्जाम है। आपको क्वेश्चन बैंक मिला है। नाउ लेट अस डिस्कस ऑल द क्वेश्चन इन दैट क्वेश्चन बैंक। मैंने आईए 1 का भी क्वेश्चन बैंक लिया था आपका, एंड काफी बच्चों का आउट ऑफ मार्क्स आया था, करेक्ट। सो मुझे आईए 2 में भी आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, है ना। एंड देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू पीपल। वी आर लॉन्चिंग क्रैश कोर्स वेरी सुन। आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है ना, उस लिंक पे जाके ग्रुप ज्वाइन करो। आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। यू आर गोइंग टू अटेंड द क्रैश कोर्स। यस, ऑनलाइन होगा। जिनको ऑफलाइन अटेंड करना ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बट ऑनलाइन कन्वीनियंट है। आप घर पे बैठ के आराम से देख सकते हो। एंड पूरा डिटेल्ड क्रैश कोर्स होगा, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, इट विल बी फॉर मैकेनिक्स, बी ट्रिपल ई, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ऑफ कोर्स। क्लियर। सो मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, आईए 1 में अच्छा स्कोर किया आपने, आईए 2 में भी करोगे ये क्वेश्चन बैंक अटेंड करने के बाद। एंड देखना, फाइनल सेमेस्टर में भी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि पूरा पेपर अपने क्रैश कोर्स से ही आता है। ऑलराइट, क्लियर। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट योर क्वेश्चन बैंक। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखो जरा बच्चों। इफ u इज log of x square plus y square, then what I have to prove? Dabba 2u by dabba x dabba y is equals to dabba 2u by dabba y dabba x. Is it a question from partial differentiation? Right? चलो यहां पे देखो बच्चों, क्या दिया उन्होंने, u क्या दिया है, is it log of x square plus y square, am I right? है कि नहीं बच्चों। चलो अब यहां पे देखो, सबसे पहले टू गेट दिस एलएचएस, हमेशा ऐसा देखो बच्चों, सिंधी में लिखने का, राइट टू लेफ्ट, है ना। तो सबसे पहले आई विल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, एंड फिर उसी को मैं क्या करूंगा, आई विल डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। टू गेट दिस टर्म आई विल डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विथ रेस्पेक्ट टू वाई। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या प्लान किया था एलएचएस के लिए। पहले हमें क्या डिफरेंशिएट करना है, विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो बोलो बच्चों, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू, यस, वाई। When I differentiate partially with respect to y, that means I will treat x as constant. तो बोलो बच्चों क्या आएगा, dabba u by dabba y becomes, is it dabba by dabba y of log of x square plus y square। बच्चों आपको पता है log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है ना। तो ये पूरे को मन में x पकड़ो, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा, x स्क्वायर का 0, y स्क्वायर का 2y। समझ में आ रहा है, करेक्ट। सो दिस बिकम्स 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर डाबा यू बाय डाबा y। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, व्हाट आई वांट, डाबा टू यू बाय डाबा x डाबा y, मतलब मैं इसको और एक बार डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। सो अगेन डिफरेंशिएट, बट दिस टाइम आई विल डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है बच्चों। तो बोले ये क्या आएगा, डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ डाबा यू बाय डाबा वाई इज इक्वल टू डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों आप मुझे बताओ, इज इट डाबा 2u बाय डाबा एक्स डाबा वाई, यही तो चाहिए मुझे, है ना। सो दिस इज व्हाट, डाबा 2u बाय डाबा एक्स डाबा वाई इज इक्वल टू, यहां पे कैसे करोगे, वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आई विल ट्रीट y एज कांस्टेंट, तो ये 2y बाहर गया, करेक्ट। जैसे ही 2y बाहर गया, सो दिस विल बिकम डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों यू नो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, इज इट माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को मन में एक्स पकड़ूंगा, बन गया 1 बाय एक्स। तो बोलो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, बोलेंगे एक्स, लिखेंगे पूरा, यू नो व्हाट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको तुमने एक्स पकड़ा, किसको एक्स पकड़ा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डेरिवेटिव दोनों को गया, एक्स स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज 2x, y बीइंग कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। तो बोलो बच्चों फाइनली, इज इट माइनस 2y इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो बोलो बच्चों फाइनली दिस विल बिकम माइनस 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर डाबा 2u बाय डाबा x डाबा y। इज दैट वेरी इजी, लेट इट बी 1। क्लियर है मेरा आरएचएस।
LHS क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे RHS। व्हाट इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन? First, I have to differentiate partially with respect to x, then I will differentiate partially with respect to y. है ना बच्चों? So now again consider u. What was your u? Was it log of x square plus y square? Now I'll differentiate partially with respect to x first and then y. I'll differentiate partially with respect to x. तो बोलो बच्चों क्या आएगा ये? डाबा u by डाबा x becomes डाबा by डाबा x of log of x square plus y square. Am I right? अब आप किसको x पकड़ोगे? इस पूरे को मन में x पकड़ो। क्या बन गया ये? log x। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ log x, इट इज 1 upon x into डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा विथ रेस्पेक्ट टू x, इज इट ऑफ कोर्स टू x। समझ में आ रहा है बच्चों? नाउ आई विल अगेन डिफरेंशिएट दिस। क्या प्लान किया था हमने? विल डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y. So this becomes डाबा by डाबा y of डाबा u by डाबा x is equals to, अब आप मुझे बताओ बच्चों, we are going to differentiate partially with respect to y, that means only y is a variable, what about x? Constant. तो इसमें y है क्या? नहीं, तो ये गया बाहर। यहां पे क्या आएगा? डाबा by डाबा y of 1 upon x square plus y square. Am I right? अब बोलो बच्चों इसको क्या लिखोगे? इज इट डाबा 2u by डाबा y डाबा x? इसको मन में x पकड़ो। 1 by x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? इज इट माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर? बोलेंगे x, लिखेंगे पूरा इंटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा विथ रेस्पेक्ट टू y, इज इट टू y? तो ये क्या आएगा? माइनस 4xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर द होल स्क्वायर। लेट इट बी 2। अरे आर दे सेम? यस। सो कैन आई से फ्रॉम 1 and 2? यस। आगे देखो, दोनों इक्वल आया ना बच्चों? सो कैन आई से डाबा 2u बाय डाबा x डाबा y इज इक्वल्स टू डाबा 2u बाय डाबा y डाबा x, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे पता है ये क्या है बच्चों? यूलर्स थ्योरम। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, है ना? चलो देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन है यूलर्स थ्योरम के। चलो एक ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने यूलर्स थ्योरम का, वो भी एकदम इजी वाला क्वेश्चन पूछा है, राइट? ना 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 ना, और एक क्वेश्चन है देखो, यूलर्स वन, है ना? सो इन दोनों को हम साथ में डिस्कस करते, चलेगा बच्चों? करेक्ट? हाँ, ये भी यूलर्स का क्वेश्चन है, इज इट? बस 10 क्वेश्चन है, एकदम सॉर्टेड क्वेश्चन बैंक है आपका, राइट? चलो, बट मैं पहले अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको। व्हाट इज यूलर्स थ्योरम? सी, सब लोग देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना? यूलर्स थ्योरम का प्रूफ भी आता है एग्जाम में। अब बोले प्रूफ भी अभी करवाओगे क्या? नहीं, प्रूफ मैं क्रैश कोर्स में करवाऊंगा बच्चों, कंफर्म क्वेश्चन होता है ये। यूलर्स थ्योरम, यू नो दिस यूलर्स थ्योरम इज फॉर होमोजेनियस फंक्शन। किसके लिए होता है बच्चों यूलर्स थ्योरम? इट इज फॉर होमोजेनियस फंक्शन। अंडरस्टूड? चलो, सो यहां पे देखना, ध्यान से देखना। यू नो व्हाट, इसमें भी दो टाइप से बच्चों। वेरी फर्स्ट, u is homogeneous function of degree n। क्या लिखा है बच्चों? u is homogeneous function of degree n। यहां पे क्या रहेगा? u is not homogeneous function। u homogeneous है क्या बच्चों? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट u भले homogeneous नहीं है, बट फंक्शन ऑफ u, दैट इज f of u is homogeneous। एचएफ मतलब होमोजेनियस फंक्शन, करेक्ट? दो टाइप से है। अगर u होमोजेनियस है तो मैं राइट में आऊंगा, u होमोजेनियस नहीं है लेकिन f ऑफ u होमोजेनियस है तो आई विल गो फॉर राइट, है ना? अगर u होमोजेनियस हो तो लेफ्ट में। समझा मैंने क्या बोला? अच्छे से सुनना, ये कंफर्म क्वेश्चन आएगा आपके क्वेश्चन में भी और फाइनल में तो ऑफ कोर्स आता है। चलो बच्चों ध्यान दो। सर ये बार बार होमोजेनियस फंक्शन बोल रहे हो, ये होता क्या है? आई विल टेल यू, डोंट वरी। पहले लेट मी राइट द फॉर्मूला। यू नो, अब जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने क्या बोला बच्चों? ये किसका क्वेश्चन है? यूलर्स थ्योरम पे। सर हमको कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, दो ही क्वेश्चंस के आंसर पूछते हैं यूलर्स थ्योरम में। दो ही क्वेश्चन को आंसर पूछेंगे, या तो x डाबा u बा डाबा x,
प्लस वाई डाबा यू बाय डाबा वाई। दूसरा क्या पूछेंगे मालूम बच्चों, एक्स स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा टू यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा वाई स्क्वायर। गेटिंग इट? समझा? यहां पे क्या आएगा, पहला क्वेश्चन अगेन सेम, we are going to find only two terms. One is x dabba u by dabba x plus y dabba u by dabba y, and second is x square dabba 2u by dabba x square plus 2xy into dabba 2u by dabba x dabba y plus y square dabba 2u by dabba y square. Getting it बच्चों? Is this clear? बस क्वेश्चन में अगर ये दिखा तो समझ जाने का ये यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन है। देखना है आपको? चलो तो देखो, द मोमेंट आई सी दिस, अरे इज इट यूलर्स, है ना? चलो नेक्स्ट, ये तो चलो ये अलग ही है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इज इट यूलर्स, इज इट यूलर्स थ्योरम बच्चों, है ना? नाउ लुक एट सीधा 10th क्वेश्चन, इज इट, ये क्या पूछ, अरे 8th है ये, सॉरी, लुक एट दिस, इज इट यूलर्स थ्योरम? समझ में आ रहा है हाउ टू आइडेंटिफाई यूलर्स का क्वेश्चन, है ना? 3 क्वेश्चन है, तीनों निपटा देंगे। सर आपने क्वेश्चन लिखा, आंसर किधर है? चलो देखते हैं। यू नो व्हाट, अगर u होमोजेनियस है ना तो इसका आंसर आएगा n इंटू यू। क्या आएगा इसका आंसर? n इंटू यू। करेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। अब बोले सर u समझा, जो फंक्शन है वही है, ये n कौन है? डिग्री है, क्योंकि अगर फंक्शन होमोजेनियस है तो उसका कुछ तो डिग्री होगा। कैसे ढूंढने का हम देखेंगे बाद में, अभी देखेंगे, मतलब समझा? अगर f ऑफ u होमोजेनियस है तो इस टर्म का आंसर होता है n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। क्या होता है? n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। एफ डैश मतलब इसका डेरिवेटिव, है ना? इसी को बोलते हैं जी ऑफ एफ, जी ऑफ यू। तो इसका आंसर क्या आएगा दूसरे का? जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1। सर अभी ये जी ऑफ यू कहां से लाया नया? अरे मैंने क्या बोला, यही आपका जी ऑफ यू है, वेयर जी ऑफ यू इज n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। समझ में आया? क्लियर? चलो अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू चेक वेदर योर फंक्शन इज होमोजेनियस और नॉट, है ना? होमोजेनियस फंक्शन का मतलब क्या होता है, ढूंढते कैसे? सुनो, लेट अस डिस्कस होमोजेनियस फंक्शन। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान देना बच्चों प्लीज। सी द फंक्शन f of x comma y is said to be homogeneous function of degree n if and only if, you know what is condition, you know the condition for function to be homogeneous, very important। मैं क्या ढूंढूंगा पता है? f of capital X comma y। What I will find? f of capital X comma y। अगर इसका आंसर लैम्डा रेज टू n इंटू एफ ऑफ स्मॉल x comma y आया ना, अगर आप किसी भी फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिख पाए ना तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे होमोजेनियस फंक्शन, वेर कैपिटल X इज लैम्डा x, कैपिटल Y इज लैम्डा y। समझा बच्चों? कैपिटल X को लैम्डा x लिखते हैं, कैपिटल Y को लैम्डा y लिखते हैं, और ये जो लैम्डा का पावर है ना n उसको हम बोलते हैं डिग्री। अब बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, वेट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, बोलो व्हाट इज यू क्या दिया है बच्चों? बोलो यू इज x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैन आई कॉल इट एज एफ ऑफ स्मॉल x comma y, है ना? यू नो व्हाट, अब मैं किसको डिफाइन करेगा? आई विल डिफाइन एफ ऑफ कैपिटल X comma y। मैं क्या डिफाइन करेगा बच्चों? एफ ऑफ कैपिटल X comma y। सर ये कैसे लाने का? बहुत सिंपल है, रिप्लेस स्मॉल x एंड y बाय कैपिटल X एंड y। तो ये क्या आएगा? x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? नाउ यू पुट कैपिटल X एज लैम्डा x,
कैपिटल वाई एज लैम्डा वाई। कैपिटल एक्स को क्या लिखा, लैम्डा एक्स, कैपिटल वाई को लिखा लैम्डा वाई। तो बोलो बच्चों क्या आएगा ये, यस दिस बिकम्स लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? नाउ व्हाट आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, ऊपर से क्या कॉमन बच्चों, लैम्डा कॉमन, नीचे से क्या कॉमन, लैम्डा स्क्वायर कॉमन, एक लैम्डा कैंसिल होगा राइट, सो इज इट 1 बाय लैम्डा। अरे ये कौन है, लुक एट दिस बच्चों, x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लैम्डा रेज टू -1 है ना, ऊपर उठा है तो लैम्डा रेज टू -1। ये क्या है, एफ ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा वाई। ये देखो बच्चों, क्या मैं इस फॉर्मेट में लिख पाया क्या, लुक एट दिस, देखो मैं इस फॉर्मेट में लिख पाया, मतलब ये एफ क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, डिग्री कितना, लैम्डा का पावर, यहां पे लैम्डा का पावर क्या है, -1, देयरफॉर कैन आई से दैट यू इज होमोजेनियस फंक्शन, है ना बच्चों, देयरफॉर यू इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n is equals to लैम्डा का पावर विच इज -1। अब आप मुझे बोलो यू होमोजेनियस है कि एफ ऑफ यू होमोजेनियस है, सर यू होमोजेनियस है, तो जो टेबल है उसमें मैं लेफ्ट में जाऊंगा कि राइट में जाऊंगा, लेफ्ट में, पहला फॉर्मूला कि दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। अब बोले क्या बोल रहे, क्या मालूम, यहाँ पे देखो, क्या यू होमोजेनियस है तो लेफ्ट में आऊंगा, पहला फॉर्मूला क्योंकि ये पूछा है, आंसर इज n into u, समझा बच्चों? चलो यहां पे देखो क्या आएगा, आंसर NU आएगा, है ना। सो बाय व्हाट, यूलर्स थ्योरम, x into w by w x plus y into w by w y is n into u, बट n कितना था मेरा, -1, so -1 into u is what, -u, so minus of x plus y upon x square plus y square। आई होप आपको समझ में आया, इज दैट वेरी इजी, क्योंकि यू दिया है उन्होंने क्वेश्चन, सिंपल है बहुत। चलो नेक्स्ट, ये नहीं है ना, पहले यूलर्स का खत्म करते बच्चों फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाँ यहाँ पे देखो, लुक एट दिस, कैसे समझा यूलर से, किधर लिखा तो नहीं है, देखो ना बच्चों, ये पूछा है ना, ये पूछा है मतलब यूलर से, है ना, बट यूलर्स थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, होमोजेनियस फंक्शन के लिए, या तो यू होमोजेनियस चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट एफ ऑफ यू होमोजेनियस चाहिए। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चलो देखते हैं बच्चों, है ना। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आई नीड टू चेक वेदर इट इज होमोजेनियस और नॉट। व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या है यू बताओ, इज इट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, एफ ऑफ स्मॉल एक्स कॉमा वाई, उसको किससे डिनोट किया मैंने, एफ ऑफ स्मॉल एक्स कॉमा वाई। अब मैं क्या डिफाइन करूंगा पता है बच्चों, एफ ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा वाई। कैसे ढूंढते सर ये एफ ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा वाई, रिप्लेस स्मॉल एक्स एंड वाई बाय कैपिटल एक्स एंड वाई, करेक्ट। सो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉज ऑफ, इज इट एक्स वाई upon x square plus y square. Now we put capital X as lambda x and capital Y as lambda y. तो बोलिए बच्चों, will it look like this, lambda square x square, lambda square y square, नीचे क्या आएगा, lambda square x square plus lambda square y square। Are you getting this? Plus cos of, I'll replace capital X by lambda x, capital Y by lambda y, नीचे क्या आएगा, x square मतलब lambda square x square plus lambda square y square। Now you tell me बच्चों, what I can take common from denominator, नीचे से क्या कॉमन, lambda square, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x square plus y square, है ना। अब जरा ध्यान से देखना हो क्या रहा है प्लीज। यहां पे क्या आएगा, ऊपर lambda square x y, नीचे क्या है, lambda square कॉमन लिया, x square plus y square, करेक्ट। सो ये लैम्डा स्क्वायर कैंसल, इधर क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
कॉस ऑफ ये क्या आया एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज यू। बट एक गड़बड़ हो गया बच्चों, सुनो, दो टर्म है, एक का डिग्री अलग है, दूसरे का अलग है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको बोलता हूं v, इसको बोलता हूं w। पहले को क्या बोला मैंने v, दूसरे को क्या बोला w। आप देख सकते हो इसमें लैम्बडा बाहर आया, इसमें लैम्बडा गायब हो गया, राइट। तो यहां पे क्या मैं इसको लैम्बडा रेज टू 0 लिख सकता हूं? आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसमें लैम्बडा बाहर आया, इसमें आया क्या? नहीं, एक्चुअली मैंने पहले ही इंडिविजुअली सॉल्व करना चाहिए था, बट ठीक है, मैं आगे गया, पता चला इधर ही लैम्बडा बाहर निकला, इधर निकला क्या? नहीं, मतलब 1 है, 1 मतलब लैम्बडा रेज टू 0। समझा? देखो ये भी होमोजेनियस है, ये भी होमोजेनियस है, बट इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 0 है ना? तो एक काम करते हैं, आप आई गेस ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। तो डू वन थिंग, इसको ना अच्छे से लिखते हैं, क्योंकि क्या आप भी ऐसे करोगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट, v इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, w इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, बट दैट डजंट लुक गुड। एक काम करो बच्चों, सुनो, मैं क्या करता हूं ना, ध्यान दीजिएगा, यस, मैं इसको बोलता हूं v प्लस डब्ल्यू। अरे करना वही है, अच्छे से लिखते हैं। क्या बोलूंगा मैं इसको? v प्लस डब्ल्यू। देखो कैसे, क्या है बताओ आपका क्वेश्चन। u क्या दिया आपको? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है, प्लस कॉस ऑफ इज इट एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं इसको डिनोट करूंगा v प्लस डब्ल्यू, इसको बोलो v, इसको बोलो w। सो u इज व्हाट? v प्लस डब्ल्यू। अब हमें चेक करना है, बोलो बच्चों, v और w को इंडिविजुअली चेक करते हैं। सो कंसिडर v, किसको बोला आपने v? बताइए फटाक से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैन आई कॉल इट एज f of small x comma y? Now I have to check whether it is homogeneous or not. You know what I will do? I will define f of capital X comma y. बोलो बच्चों, f of capital X comma y कैसे आएगा? Replace small x and y by capital X and y. Do you know next step? We put x as lambda x, y as lambda y. तो बोलो बच्चों क्या बनेगा ये? x को lambda x लिखो तो इज इट lambda square x square इनटू है वहां पर, राइट, इनटू lambda square y square अपॉन क्या आएगा? lambda square x square प्लस lambda square y square. Do you know what is this? lambda raised to 4 x square y square, नीचे से क्या कॉमन बच्चों? lambda square कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x square प्लस, यू नो lambda square कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना? सो लुक एट दिस, f of capital X comma y becomes lambda square into is it x square y square upon x square plus y square. Hey, do you know who is this? Is it small f of x comma y? So lambda square into क्या है? f of x comma y. आपने कुछ देखा? You know I am able to express in this form. Do you remember I told you the definition of homogeneous function? अगर आपको याद है, मैंने आपसे बोला था, अगर आप किसी भी फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो ना, मतलब वो होमोजेनियस है। डिग्री क्या है? लैम्बडा का पावर। कम बैक टू आवर क्वेश्चन, कम बैक टू आवर क्वेश्चन बच्चों, वेयर इज दैट? ओके, हियर इट इज, करेक्ट। देयरफॉर कैन आई से v इज, अरे ये फंक्शन कौन था? v था ना, देयरफॉर v इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना? nv बोलू, nv स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ v, समझा? अब हमें किसको चेक करने का है? w को। यस बच्चों, नाउ कंसिडर w। किसको बोला w आपने? कॉज ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हमें इसका डिग्री चेक करना है, राइट। I'll call this as f of small x comma y. You know I will define f of capital X comma y. अब मैं क्या डिफाइन करूंगा बच्चों? f of capital X comma y कैसे? Replace small x and y by capital X and y. Then you put capital X as lambda x, capital Y as lambda y. यहां पे क्या आएगा? cos of lambda x lambda y अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बच्चों, इज इट कॉस ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, नीचे से क्या कॉमन? लैम्डा स्क्वायर कॉमन,
लैम्बडा स्क्वायर कैंसल। सर लैम्बडा ही नहीं बचा तो ठीक है ना, ये क्या है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। कुछ देखा आपने क्या हो गया, लैम्बडा स्क्वायर कॉमन लिया फिर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है बच्चों अभी। तो ये क्या बचा बोलो, कॉस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे इज इट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना। सो कहना है एफ ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा वाई इज एफ ऑफ स्मॉल एक्स कॉमा वाई। अब आप मुझे बोलो बच्चों, इधर लैम्बडा का टर्म है क्या, नहीं है, मतलब वन है। वन है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लैम्बडा रेज़ टू जीरो, आ गया ना उस फॉर्मेट में। देयरफॉर कहना है W इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, है ना, W का डिग्री जीरो। समझा बच्चों। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई यूलर्स थ्योरम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बाय यूलर्स थ्योरम। आपने कुछ नोटिस किया, मेरा V भी होमोजेनियस है, W भी होमोजेनियस है। तो यहां पे देखो जरा मैं क्या लिख रहा हूं, किसका आंसर लिखना है हमें, x डाबा यू बा डाबा x प्लस y डाबा यू बा डाबा y। बट आप मुझे बोलो मेरा u कौन है, v प्लस डब्ल्यू है। तो अगर मैं u को v प्लस डब्ल्यू डालू, आपको पता है प्लस माइनस में डेरिवेटिव सेपरेट होता है, यस और नो। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये बोलो v प्लस डब्ल्यू है ना, तो इज इट x डाबा v बाय डाबा x प्लस y डाबा v बाय डाबा y। अगर मैंने w डाला सो इज इट x डाबा w डाबा x प्लस y डाबा w डाबा y। नाउ आस्क योरसेल्फ, क्या आपका v होमोजेनियस था, हाँ, डिग्री कितना 2, तो बोलो लेफ्ट में जाओगे कि राइट में जाओगे। अरे मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसमें लेफ्ट में जाओगे कि राइट में जाओगे, इज इट लेफ्ट में होमोजेनियस, पहला कि दूसरा फॉर्मूला, ये पूछा है तो पहला, इज इट n इंटू यू, है ना। सो कम बैक टू आवर क्वेश्चन, क्या आएगा इसका आंसर बोलो, डिग्री ऑफ v इंटू v। w होमोजेनियस है क्या, हाँ है, तो लेफ्ट में पहला कि दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, क्या आएगा बोलो, डिग्री ऑफ w इंटू w। अब आप मुझे बोलो व्हाट इज डिग्री ऑफ v, वाज इट 2, व्हाट इज डिग्री ऑफ w, 0 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आएगा। सो आंसर इज 2v। लेकिन कौन है आपका v, v किसको बोला था आपने, क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं है ना, तो आंसर में भी नहीं होना चाहिए बच्चों। तो इज इट 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन, यार बच्चों कितना इजी देखा आपने, hence proved। is that very simple, clear? Now look at one more question of Euler's, I guess here it is, है ना। चलो सर कैसे समझा यूलर्स है, देखो बच्चों ये पूछा है ना, ये पूछा है मतलब पक्का यूलर्स का क्वेश्चन है, क्लियर। चलो बच्चों, सो वेरी फर्स्ट आई नीड टू चेक whether u is homogeneous or f of u is homogeneous, है ना। You know the procedure, is it x cube plus y cube upon x minus y। Let us call it as f of small x comma y। इसको मैंने क्या कहा, f of small x comma y। You know what I will do now, I will define f of capital X comma y। कैसे मिलेगा ये, you just replace small x and y by capital X and y, है ना। Now put कैपिटल X को लैम्डा x, कैपिटल Y को लैम्डा y। तो यू नो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ लैम्डा क्यूब x क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब y क्यूब, नीचे क्या आएगा लैम्डा x माइनस लैम्डा y। न्यूमरेटर से क्या कॉमन, इज इट लैम्डा क्यूब, इन ब्रैकेट यू विल लेफ्ट विद x क्यूब प्लस y क्यूब, नीचे क्या कॉमन, लैम्डा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस y। You know one lambda will get cancelled, so will it look like this, tan inverse of lambda square times x cube plus y cube upon x minus y। बच्चों एक लफड़ा हो गया, ये जो लैम्डा है ना अंदर अटक गया, देखो देखो ये लैम्डा जो बाहर आना चाहिए वो अंदर अटक गया, क्यों अटक गया, बिकॉज ऑफ tan इनवर्स। एनीवेज ये लैम्डा स्क्वायर इधर आता ना बाहर तो मैं बोलता होमोजेनियस, बट tan इनवर्स का ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो अंदर का लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकलेगा, मतलब जो है वो है। समझा मैंने क्या बोला, तो बताओ यो होमोजेनियस है क्या, नहीं है ना, क्योंकि मैं उस फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया,
मतलब u इज नॉट होमोजेनियस, देयरफॉर u इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन। समझा? बट यूलर्स थ्योरम के लिए कुछ तो भी होमोजेनियस चाहिए, या तो u नहीं तो फंक्शन ऑफ u। मुझे एक बात बताओ, ये लैम्डा स्क्वायर अंदर अटक गया, बराबर है, क्यों अटका? बिकॉज ऑफ tan इनवर्स। सोचो ये tan इनवर्स नहीं होता तो फिर क्या ही बात थी, मैं डायरेक्ट होमोजेनियस बोलता ना। तो कौन बीच में आ रहा है? tan इनवर्स। तो tan इनवर्स को कैसे हटाएंगे? उधर जाके क्या बनेगा? वो tan। उधर कौन बैठा ऑलरेडी? u, tan u, है ना? Therefore u is not homogeneous, but f of u is equals to tan u is homogeneous function of degree लैम्बडा का पावर। बोलो बच्चों, homogeneous function of degree 2। समझा? तो आप मुझे बोलो u होमोजेनियस है कि f of u होमोजेनियस है? देखो हमें ये ढूंढना है, ध्यान रखना। बोलो u होमोजेनियस है कि f of u होमोजेनियस है? f of u होमोजेनियस है, करेक्ट। सो f of u होमोजेनियस है तो मैं क्या करूं बच्चों? लेफ्ट में जाऊं कि राइट में आऊं? सर राइट में आओ, क्योंकि f of u होमोजेनियस है। पहला फॉर्मूला कि दूसरा फॉर्मूला? दूसरा फॉर्मूला क्या है? g of u इंटू जी डैश ऑफ u माइनस 1। बट इसके लिए आपके पास g of u होना चाहिए। व्हाट इज g of u? n f of u अपॉन f डैश ऑफ u। तो पहले मैं इसको ढूंढूंगा बच्चों। आंसर भी ध्यान रखो, बार बार पीछे नहीं आऊंगा मैं। g of u into g dash of u minus 1। come back to our question, come back to our question। so consider, बोलो सबसे पहले मैं क्या ढूंढ के रखूं बच्चों? इज इट g of u? क्या होता है g of u? इज इट n into f of u अपॉन f dash of u? क्या है n? डिग्री। कितना है डिग्री? 2। व्हाट इज f of u? tan u। नीचे क्या आएगा उसका डेरिवेटिव? इज इट sec square u? yes or no? what is tan? sin by cos। ये 1 by sec क्या होता है रे? cos होता है ना, तो 1 by sec square becomes cos square। Is it? And you know what? 1 cos will get cancelled। Is it 2 sin theta cos theta? 2 sin theta cos theta किसका आंसर है? sin 2 theta का। Is this sin 2u? This is f of u। Sorry, this is g of u। करेक्ट बच्चों, ये समझ में आ रहा है क्या आपको? सर क्यों ढूंढा g of u? क्योंकि उस आंसर में g of u का टर्म चाहिए मुझे। So by what? By Euler's theorem। For homogeneous function आपको मालूम x स्क्वायर डाबा 2u बाय डाबा x स्क्वायर प्लस 2xy डाबा 2u बाय डाबा x डाबा y प्लस y स्क्वायर डाबा 2u बाय डाबा y स्क्वायर। यू नो इसका आंसर क्या आता है? क्या? राइट में दूसरा फॉर्मूला क्या था आंसर? बोलो, g ऑफ u इंटू जी डैश ऑफ u माइनस 1। अब मेरे पास सब कुछ है। व्हाट इज g ऑफ u? इज इट sin 2u? व्हाट इज जी डैश? मतलब इसका डेरिवेटिव sin 2u का डेरिवेटिव cos 2u, 2u का 2 माइनस 1। यस और नो? अरे सर ये तो कुछ और ही पूछ रहे हैं। 2 sin u इंटू क्या है? cos 3u है। सर ये कैसे लाने का है ना? तो एक काम करो बच्चों, इस sin 2u को ना अंदर मल्टीप्लाई करो। देखो होता क्या है? इज इट 2 sin 2u इंटू cos 2u माइनस sin 2u। ये डोंट यू थिंक इट इज sin थीटा cos थीटा? 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। सर आंसर मैच नहीं हुआ। अरे इज इट sin c माइनस sin d? आपको पता है s माइनस एस 2cs होता है। क्या बोला मैंने? s माइनस एस 2cs होता है। मतलब 2 cos c प्लस d अपॉन 2। अरे सुना है ना आपने 11th स्टैंडर्ड में, sin c माइनस sin d, है ना? इज इट 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2। नाउ करो हिसाब, 4u प्लस 2u 6u बाय 2 इज 3u। इज इट 2 cos 3u? 4u माइनस 2 इज 2u, 2 बाय 2 इज u। ये देखो आ गया, हेंस प्रूव्ड। इज इट सेम? क्लियर है यूलर्स थ्योरम? पक्का है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्रैश कोर्स में और क्वेश्चंस करेंगे और देखना उसमें से ही एग्जाम में आएगा। ऑलराइट चलो, और मेन तो यूलर्स थ्योरम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये। ओके अब इन्होंने क्या बोला है? फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ दिस।
ऑलराइट, सो ये कौन सा है सर? स्टेशनरी पॉइंट मतलब क्या होता है? इट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो अगेन मैक्सिमा मिनिमा के दो क्वेश्चन है, करेक्ट. चलो अगेन हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं पहले, चलेगा? यस, 2 मिनट लगेगा बट आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आएगा. यहां पे देखो, हाउ टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन. किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कैसे ढूंढते हैं? यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव. देखो यहां पे, यू नो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? फाइंड ऑल द 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स. सर कौन से? एफ एक्स मतलब डाबा एफ बाय डाबा एक्स. सर कैसे मिलता है? अरे ये जो एफ ऑफ एक्स कॉमा है ना, उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई कांस्टेंट, है ना. फिर हम क्या ढूंढेंगे पता है बच्चों? एफ वाई. व्हाट डू मीन बाय दिस? इज इट डाबा एफ बाय डाबा वाई? देन यू नो व्हाट वी फाइंड? एफ एक्स एक्स मतलब डाबा टू एफ बाय डाबा एक्स स्क्वायर. देन वी फाइंड एफ वाई वाई. एफ सफिक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, है ना. So is it dabba to f by dabba y square? Then you know what we will find? fxy, which means that dabba to f by dabba x dabba y. समझा स्टेप 1? ये 5 डेरिवेटिव ढूंढने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट. You know how we find these stationary points? Solve 2 equations. Which 2 equation? fx equals to 0 and fy equals to 0. fx ये डाबा एफ डाबा एक्स, fy दिस डाबा एफ डाबा y. समझा बच्चों? सर ये सॉल्व करके क्या मिलने वाला है? पॉइंट्स मिलने वाले हैं, है ना. देन गेट द पॉइंट्स x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड सो ऑन. कितने मिलेंगे? दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. एक भी मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकता है. सर व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? फॉर ईच स्टेशनरी पॉइंट यू नो व्हाट वी विल बी डूइंग. हम क्या करेंगे? आर का वैल्यू ढूंढेंगे, फिर टी और एस. ये आर क्या होता है पता है? याद है थर्ड डेरिवेटिव हमने ढूंढा था, थर्ड में एफ एक्स एक्स ढूंढा था, है ना. उसमें मैं x को डालूंगा x1, y को डालूंगा y1. ये कौन है? अरे पॉइंट है. फिर मैं ढूंढूंगा एफ वाई वाई में, उस पॉइंट को पुट करूंगा. फिर किस में डालूंगा मैं? एफ एक्स वाई में. आई विल पुट x1 y बाय x1 एंड y1. इज दिस क्लियर? तो पता है ये आर एस टी नंबर्स होंगे, नंबर्स, है ना. एंड द नेक्स्ट स्टेप, ध्यान देना बच्चों, स्टेप 4. आप बोले सर क्या चल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जस्ट वेट बच्चों, जैसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा ना सब क्लियर होगा. यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड? आर टी माइनस एस स्क्वायर. नाउ दीज आर नो मोर वेरिएबल्स, दे आर नंबर्स, कांस्टेंट. अगर ये आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आया, नेगेटिव, सो आई एम गोइंग टू रिजेक्ट द पॉइंट. हम उस पॉइंट को ही रिजेक्ट करने वाले हैं. मतलब इस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. बट अगर ये पॉजिटिव आया, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द पॉइंट. मतलब यस, इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा है नहीं तो मिनिमा है. कौन डिसाइड करेगा? आर का साइन. पता है आर और टी का साइन सेम ही होता है. अगर ऑपोजिट होंगे ना, इधर ही रिजेक्ट होगा. या एक्सेप्ट हुआ है मतलब इट इज अंडरस्टूड दैट आर और टी का साइन सेम है. अगर ये साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो मिनिमा. अगर आर या फिर टी का साइन नेगेटिव है देन इट इज मैक्सिमा. बच्चों समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो कम टू द क्वेश्चन, सब क्लियर हो जाएगा. देखो यहां पे, यस, फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन. क्या कहूं मैं इसको? कैन आई कॉल इट एज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई? बोलो बच्चों क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 6. इस फंक्शन का मुझे क्या ढूंढना है? मैक्सिमा और
मिनिमा। चलो कैसे करते बच्चों, क्या कहा था मैंने, विल फाइंड ऑल द 5 डेरिवेटिव्स। स्टेप 1, व्हाट इज एफ एक्स, इज इट डबा एफ डबा एक्स, लेट अस डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग y कांस्टेंट 2x 0, इसका डेरिवेटिव आएगा 8 0 0। नेक्स्ट आई विल फाइंड एफ वाई, is it dabba f by dabba y, let us differentiate partially with respect to y, treating x constant, y square का 2y 0 6। now I'll find, ये हमने रेगुलर बैच में किया था कोड बिट्स पे, एफ एक्स एक्स मतलब क्या, इज इट डाबा टू एफ बाय डाबा एक्स स्क्वायर, मतलब ये डाबा एफ बाय डाबा एक्स को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन 2x का 2, देन विल फाइंड एफ बाय वाई, हाउ वी फाइंड, इज इट डाबा टू एफ बाय डाबा वाई स्क्वायर, कैसे मिलेगा, इस डाबा एफ बाय डाबा वाई को और एक बार डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन विल फाइंड एफ एक्स वाई, इज इट डाबा टू एफ बाय डाबा एक्स डाबा वाई, कैसे मिलेगा ये, ऑपोजिट, ऑपोजिट वेरिएबल मतलब क्या, या तो इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो, नहीं तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो 0 आएगा, इसको किया तो भी सेम आएगा। समझा बच्चों स्टेप 1। व्हाट इज स्टेप 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इट इज टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स, है ना, बोलो क्या करते हैं हम लोग इसके लिए, याद करो मैंने लिखा था बच्चों, टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स, यस हम लोग क्या करते हैं, वी सॉल्व 2 इक्वेशंस, विच 2 इक्वेशंस, एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0, है ना। चलो सॉल्विंग एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0, व्हाट इज एफ एक्स, अभी तो ढूंढा था डेरिवेटिव करके, इज इट 2x प्लस 8, तो x कितना बच्चों -4 है, x मिल गया, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया। व्हाट इज एफ वाई, 2y प्लस 6, तो y कितना आ गया -6/2, इज इट -3, तो कैन आई से दैट स्टेशनरी पॉइंट इज -4, -3, चलो एक ही पॉइंट मिला है ना। नाउ एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू फाइंड r, t एंड s। सो व्हाट इज r, इज इट एफ एक्स एक्स में जिधर जिधर x है आई विल रिप्लेस इट x बाय -4 एंड y बाय -3, वेयर इज माई एफ एक्स एक्स, एंड इसमें कोई x और y है ही नहीं, तो क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। नेक्स्ट t का है, क्या आएगा बोलो बच्चों, इधर एफ वाई वाई, क्या है t, एफ वाई वाई, इसमें आई रिप्लेस x एंड y बाय -4 एंड -3, बोलो इसमें x एंड y है क्या, सो इज इट 2। व्हाट इज s, एफ एक्स वाई में x के जगह पे -4, y के जगह पे -3, इज इट 0। नाउ आई विल फाइंड आर टी माइनस एस स्क्वायर, मैं क्या ढूंढूंगा बच्चों, यस आई विल फाइंड आर टी माइनस एस स्क्वायर, बोलो व्हाट इज आर, 2, t क्या है 2, s इज व्हाट 0, इज इट 4, इज इट पॉजिटिव, इज इट पॉजिटिव, since rt minus s square is positive, therefore we accept the point, which point, -4 -3, मतलब इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा है नहीं तो मिनिमा है, who is going to decide, r, since r is equals to 2, is it positive, r पॉजिटिव है, therefore मैक्सिमा की मिनिमा, बोलो बच्चों उल्टा सोचने का, is it मिनिमा, है ना, therefore can I say that f of x comma y attains minima at -4 -3, but you know what I want, f minimum, मुझे चाहिए क्या, f minimum, therefore f minimum is given by f of -4 -3। how can I get this, f of x comma y में मतलब आपके क्वेश्चन में जिधर जिधर x है रिप्लेस दैट x बाय -4 y बाय -3, तो बोलो बच्चों क्या आएगा ये, -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस क्या है उधर 8x है, तो इज इट 8 इंटू -4 प्लस 6y, दैट मींस 6 इंटू -3 प्लस 6, क्लियर है बच्चों। लेट अस कैलकुलेट दिस, ये क्या आएगा 16 प्लस 9 25, 25 minus 32 is -7, -7 minus 18 -25 -25 plus 6 is -19, so your answer is -19। is that very easy,
समझ रहा है बच्चों? चलो नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन था मैक्सिमा एंड मिनिमा का, लेट मी फाइंड दैट, वेयर इज दिस, ये देखो, हियर इट इज, क्वेश्चन नंबर 9 है ना बच्चों? चलो अगेन वी हैव ऑल द स्टेप्स बच्चों, लेट अस कॉल दिस फंक्शन हमेशा की तरह f ऑफ x कॉमा y, क्या है बोलो जरा, वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, बिल्कुल डरना नहीं हमने, बिंदास सॉल्व करो बच्चों। व्हाट इज योर स्टेप 1? स्टेप 1 इज टू फाइंड ऑल द 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स, है ना? तो सबसे पहले आई विल फाइंड fx, हाउ वी फाइंड fx, इज इट डाबा f बाय डाबा x, लेट अस डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 4y बीइंग कांस्टेंट गया बाहर, इसका क्या आएगा 6x, इज इट 3x स्क्वायर, अरे समझा कि नहीं, अंडरस्टूड, पक्का? नाउ नेक्स्ट इज टू फाइंड fy, हाउ वी फाइंड, इज इट डाबा f बाय डाबा y, we have to differentiate partially with respect to y treating x constant, तो बोलो बच्चों y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, 4xy का क्या आएगा सर, 4x आएगा ना, 4x बाहर गया कांस्टेंट बोल के, y का 1, इजी, इसमें तो खैर y ही नहीं है तो 0 आएगा। नेक्स्ट वी फाइंड fxx, which means that dabba to f by dabba x square, we are differentiating partially with respect to x, किसको, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है with respect to x, 0 6, और ये कितना आएगा 6x आएगा, करेक्ट? नेक्स्ट आई विल फाइंड एफ वाई वाई, कैसे मिलता रहे बच्चों, डाबा एफ बाय डाबा वाई को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, इज इट 2, देन आई विल फाइंड एफ एक्स वाई, इज दिस डाबा टू एफ बाय डाबा एक्स डाबा वाई, कैसे मिलेगा, ऑपोजिट वेरिएबल है ना, या तो इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, नहीं तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, कुछ भी करो आंसर सेम आने वाला है, इज इट 4, अंडरस्टूड? चलो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड व्हाट, स्टेशनरी पॉइंट्स, है ना? स्टेप 2 क्या है बच्चों, टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स, आपको अच्छे से पता है बच्चों, स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, we solve two equations, which two equations simultaneously, fx equals to 0 and fy is equals to 0. Now you tell me what is fx, is it 4y plus 6x plus 3x square equals to 0? What is fy, 2y plus 4x equals to 0. अब इन दोनों को सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, देखो यहाँ पे गेट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर, इसको मैं इसमें डाल दूंगा, सब कुछ x में आएगा, x मिल जाएगा, है ना? ये सब किया आपने बहुत बार स्कूल में, 4x उधर गया, -4x अपॉन 2 इज -2x, है ना? इसको 1 बोलो, इसको सब्स्टिट्यूट करो 1 में, इसी को बोलते हैं ना साइमल्टेनियस सॉल्विंग। तो माय इक्वेशन 1 बिकम्स, बोलो बच्चों, y के जगह पे क्या आया, -2x plus 6x plus 3x square equals to 0. Getting it बच्चों? So finally, will it look like this, 3x square plus 6x minus 8x equals to 0. And you know very well, बोलो बच्चों, 6x minus 8x. Yes, is it minus 2x? What I can take common? x in bracket you will have with 3x minus 2. You know, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, मतलब either x is 0 or 3x minus 2 is 0. Therefore, either x is 0 or x is 2 by 3. When x is 0, y कितना आएगा, 0, y कितना आएगा, इसमें डालो ना 2 में, -4 by 3. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो बोलो पॉइंट्स आर, कैन आई से द पॉइंट्स आर 0,0 एंड b 2 by 3, -4 by 3. बोलो कितने पॉइंट्स मिले, 2। अब यार हर पॉइंट पे r ढूंढो, t ढूंढो, s ढूंढो, rt माइनस s स्क्वायर ढूंढो, उससे अच्छा ना मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल में और इजी पड़ेगा आपको, है ना? तो यहां पे देखो, यहां पे मैं पहला कॉलम बनाऊंगा पॉइंट्स, फिर उस पॉइंट पे आई एम गोइंग टू फाइंड r विच इज fxx। क्या है fxx बोलो बच्चों, इज इट दिस, नहीं, fxx इज दिस 6 plus 6x. Then I'll find t. What is t? fyy.
What is expression for fyy? Is it 2? Then we find s as fxy, which has got fixed value 4, and then next column is of rt minus s square. इसका साइन डिसाइड करेगा आप पॉइंट को एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे, एंड देन आई विल कंक्लूड वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा. चलो बच्चों, सो लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट पॉइंट. ए क्या है फर्स्ट पॉइंट? 0. डालो x को 0, इधर आया 6, ये तो 2 ही है, ये आएगा 4, ये कितना आएगा? 6 2 जा, देखो ना r इंटू टी ना, 12 माइनस 16, अरे बाप रे, -4 आया, नेगेटिव आया, rt माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आया. आई विल रिजेक्ट द पॉइंट, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. कितना इजी है बच्चों, देखा आपने? ये पॉजिटिव आया तो ही एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, पता है ना आपको. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज योर नेक्स्ट पॉइंट बच्चों? बी क्या था मेरा? बी 2/3 कॉमा -4/3 है ना. सो बी क्या है? 2/3 कॉमा -4/3. डालो x को 2/3 है ना, इसमें x तो है. सो 6 इंटू 2/3 बिकम्स 4. 6 प्लस 4 इज 10. देखो ना, 3 1 3 2 2 2 4. करेक्ट. यहां पे ये क्या आएगा? 2. ये तो फिक्स्ड है 4. 10 2 20 माइनस 16 इज इट +4? अरे पॉजिटिव आया, आई विल एक्सेप्ट द पॉइंट. यस. अब इस पे या तो मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा. कौन डिसाइड करेगा? आर नहीं तो डी का साइन, दोनों का सेम ही होता है अगर पॉइंट एक्सेप्ट हुआ तो. आर इज +10 पॉजिटिव, देयरफॉर फंक्शन अटेन्स अगेन मिनिमा. समझा बच्चों? कितना इजी है. देखो, एक पॉइंट तो रिजेक्ट हो गया, जो एक्सेप्ट हुआ उस पे क्या है बच्चों? मिनिमा है. इज दिस क्लियर? सो फाइनल आंसर, कैन आई से दैट therefore f attains minima at which point? बोलो बच्चों. it is 2/3 comma -4/3 है ना. so can I get f minimum as f of 2/3 comma -4/3? बच्चों, how we find this? f of x comma y में x को 2/3 डालेंगे, y को -4/3 डालेंगे. तो बोलो बच्चों, ये क्या आएगा? -4/3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स क्या है? 2/3 इंटू -4/3 इज इट 4xy हो गया आपका. द नेक्स्ट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या? प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, तो इज इट 2/3 का क्यूब आएगा. इज दिस क्लियर? अब कैलसी में सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट करता हूं. कितना आएगा? 16/9, 4 2 8 -8 4 32 ना. तो ये कितना आएगा? -32/9 प्लस ये कितना आएगा बोलो बच्चों? 4 4 3 12. आई नो 3 3 कैंसिल होगा, बट मैं नहीं करूंगा. 12/9 प्लस 2 क्यूब 8 8 बाई कितना आएगा? 27. इज दिस क्लियर? पक्का? तो यहां पे देखो बच्चों क्या आने वाला है. सो 16 - 32 इज -16. -16 प्लस 12 इज -4. इज इट -4/9 प्लस 8/27? -4/9 का नीचे का 27 बनने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा. -12/27 प्लस 8/27 -12 प्लस 8 इज -4/27. बच्चों आप कैलसी में करो. आई गेस ये करेक्ट है. -32 16 - 32 इज -16 -16 प्लस 12 -4 -4/9 -12/27. करेक्ट करेक्ट. दिस इज द मिनिमम वैल्यू. समझा? वाज दैट वेरी इजी? क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चल रहा था अपना? 5th हो गया, 6th आई मीन ये 3rd हो गया. हाँ, nth डेरिवेटिव. चलो अब इसका मुझे nth डेरिवेटिव ढूंढना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. आगे बढ़ने से पहले मैं ना nth डेरिवेटिव का एक कुछ फिक्स्ड फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला लिखूंगा. जैसे कि देखो यहाँ पे इफ, अच्छा मेरे को जो लग रहा है वही लिखूंगा, ऐसा और एक फॉर्मूला है उसका, वो आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं है तो बता के मतलब नहीं है. मैं क्रैश कोर्स में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा, है ना. अब ज्यादा लोड नहीं लेने का, अपने को खाली क्वेश्चन बैंक निकालने का है. सो 1/, तो भी मैंने फिर भी डिटेल में पढ़ा है सब कुछ, जितना भी पढ़ा है. देन अगर आपका y 1/ax प्लस बी है, लीनियर टाइप है, लीनियर, तो डू यू नो इसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट फॉर्मूला है. This yn is given by -1 raised to n, n factorial
अपॉन ये जो पावर है ना, सॉरी, इंटू ए रेस टू एन अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन। रट्टा मारो जरा, इसका प्रूफ दिया मैंने रेगुलर लेक्चर में। क्या? माइनस वन रेस टू एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू एन। सर ये ए किधर मिलेगा? ये जो डिनोमिनेटर में एक्स का कोएफिशिएंट है ए, और नीचे पावर में क्या ऐड करने का आपको? एन प्लस वन। चलो इधर आ जाओ, देखते बच्चों क्या है मेरा क्वेश्चन। हम किसी भी क्वेश्चन को हम लोग किससे डिनोट करते पता है? डेरिवेटिव में, वाई से। अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब यू नो व्हाट, मुझे इन फैक्टर्स को अलग करना है। अब क्यों अलग करना है? क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो वन अपॉन सिर्फ एक लीनियर टर्म है, इधर दो दो लीनियर टर्म एक साथ आ गए। अरे बच्चों कोई है जो इसको अलग करके देगा? याद करो 12th स्टैंडर्ड के इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज। सर कल का याद नहीं आ रहा, तुम कहा 12th की बात कर रहे? अरे पार्शियल फ्रैक्शन, ये ऐसे फैक्टर्स को अलग अलग कौन करके देता है? पार्शियल फ्रैक्शन, याद है? चलो देखता हूं। उसमें भी तीन टाइप्स थे, अब मेरे को चाहिए वही मैं पढ़ाऊंगा। यहां पे देखो, इज इट लीनियर? ये भी लीनियर। कितने फैक्टर से? दो। दोनों सेम है कि अलग है? अलग है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। ये समझ में आ रहा है क्या बच्चों? पक्का क्लियर है? ऑलराइट, जा रहा आपके दिमाग में? चलो अब मुझे क्या करना है? ए एंड बी का वैल्यू ढूंढना है। सर कैसे करते? क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करते थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अपने पास शॉर्टकट है। यू नो ए का शॉर्टकट क्या होता है बच्चों? किसी को बताने का नहीं है, बहुत इजी है। ए का शॉर्टकट ए ढूंढना है ना, पूरा एलएचएस कॉपी करो, पूरा लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करो, एक्सेप्ट ए के नीचे वाला। ए के नीचे कौन है? एक्स प्लस वन। तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। मैं क्या क्या लिखूंगा पता है? 3x प्लस टू, ये नहीं लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा x माइनस टू एट, इसको जीरो बनाओ। ये कब जीरो बनेगा? जब x क्या है? माइनस वन है। ऑब्वियसली ना, समझा कैसे करने का? पूरा लेफ्ट हैंड साइड लिखने का, एक्सेप्ट ए के नीचे वाला, क्योंकि हम ए ढूंढ रहे हैं। एट, इसको जीरो बनाना है, एक्स को क्या डालेंगे? माइनस वन। तो ये क्या आएगा बोलो? माइनस थ्री प्लस टू, नीचे क्या आएगा? माइनस थ्री। तो ये कितना है बच्चों? माइनस थ्री प्लस टू इज माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इज वन बाई थ्री। खत्म। इज दैट वेरी सिंपल? बी क्या आएगा? पूरा लिखेंगे एक्सेप्ट बी के नीचे वाला। तो बोलो बच्चों क्या क्या आएगा? 3x प्लस टू, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू आएगा क्या? नहीं आएगा। सिर्फ क्या बचेगा? x प्लस वन एट एक्स इज इक्वल टू, इसको जीरो बनाओ। ये कब जीरो बनेगा? जब मैं x को टू डालेगा। यहां पे अगर आप देखोगे 3 टू द 6 प्लस 2 इज व्हाट? 8। 3 इज 8 बाई 3। वेरी सिंपल। तो आपको पता है मेरा y क्या बनेगा? सो फाइनली माई y बिकम्स, क्या एज्यूम किया था मैंने? a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। मुझे बोलो मुझे a का वैल्यू कितना मिला? इज इट वन बाई थ्री। देखो ये अलग अलग हो गया, ये फैक्टर्स का अलग होना बहुत जरूरी था मेरे लिए। इज इट 8 बाई थ्री अपॉन एक्स माइनस टू। अब मुझे इसका भी nth डेरिवेटिव पता है, इसका भी पता है। अब बोले से 1 बाई 3 का क्या होगा? अरे डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर जाता है ना? नाउ टेकिंग nth डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बोलो y का nth डेरिवेटिव क्या आएगा? yn। 1 बाई 3 गया बाहर। बोलो कौन सा फॉर्मूला? इज इट 1 अपॉन ax प्लस b। बोलो पहला टर्म क्या है? माइनस वन रेस टू n, n फैक्टोरियल। ए कौन है? ए कौन है? x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है। इज इट 1 रेस टू n अपॉन पावर में क्या आता है? n प्लस वन, x प्लस वन रेस टू n प्लस वन। समझ में आ रहा है? प्लस नेक्स्ट इसमें क्या होगा बोलो बच्चों? 8 बाई थ्री, यस, इज इट अगेन सेम फॉर्मूला? माइनस वन रेस टू n, n फैक्टोरियल, a कितना है? 1, सो इज इट 1 रेस टू n अपॉन x माइनस टू रेस टू n प्लस वन। क्लियर? अब आप मुझे बोलो व्हाट आई कैन टेक कॉमन। क्या क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? माइनस वन रेस टू n कॉमन, n फैक्टोरियल कॉमन, 1 रेस टू एनीथिंग, वैसे भी 1 ही होता है। तो ऊपर क्या बचा? 1 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस वन रेस टू n प्लस वन। बोलो प्लस ये बाहर गया पूरा 8 अपॉन
3 इंटू एक्स माइनस टू रेज टू एन प्लस वन, खत्म। ये कितना इजी था बच्चों, देखा आपने, समझा। चलो नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, पावर्स एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। मैं क्या बोल रहा हूं, nth डेरिवेटिव खत्म कर देते है ना बच्चों। ये ऐसा कुछ दिखा ना तो समझ जाने का, एक का क्वेश्चन है, लिबनिट्स थ्योरम है। क्या है ये? लिबनिट्स थ्योरम। सर क्या होता है लिबनिट्स? चलो इधर देखो बच्चों, दिस इज नथिंग बट लिबनिट्स थ्योरम। डू यू नो व्हाट इज लिबनिट्स थ्योरम? चलो देखो यहाँ पे, इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी, y क्या है? u इंटू वी, दो टर्म्स है उसमें ना, एक का nth डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए और दूसरे का डेरिवेटिव खत्म होना चाहिए। अब बोले क्या बोल रहे हैं? वेट, यू नो इसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से, इसको यूज करने का अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है ये। yn इज गिवन बाय u का nth डेरिवेटिव क्या होता है? un, क्या लिखते हैं? un, एंड पहले टर्म में v को एज इट इज कॉपी करना है। ये पहला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या? u का nth डेरिवेटिव इज un और v कॉपी एज इट इज, प्लस अब नेक्स्ट कोएफिशिएंट यूज करना है। कोएफिशिएंट पता है कौन होता है? ये nc0, nc1, nc2 है ना, ये होता है 1, ये होता है n। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? n इंटू एक कम अपॉन 2 फैक्टोरियल। नहीं समझ रहा है तो बोलो नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या है? 1 तो यूज किया ना मैंने, अब n। अब हमें क्या करना है, इसका एक डेरिवेटिव कम करना है। un का एक डेरिवेटिव कम करोगे तो क्या आएगा? un माइनस वन। और v का एक डेरिवेटिव करना है, याद करो पहले टर्म में v एज इट इज कॉपी किया था, डेरिवेटिव नहीं किया था। अब आएगा v1 प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट उठाओ इसका, क्या है? nc2, n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। u का एक डेरिवेटिव हमें कम करना है, इज इट u n माइनस टू, v का एक डेरिवेटिव करना है एंड सो ऑन। और पता है ऐसे ही चलते रहेगा। ये ऐसे चलते नहीं रहने के लिए v शुड बी अलजेब्राइक टर्म, ऐसा होना चाहिए। कौन? v, u नहीं। सर एक काम करते, क्वेश्चन लेते ना बच्चों, क्या दिया हुआ है बोलो? इज इट कॉस ऑफ m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, क्लियर? अब लुक एट दिस, ये प्रूव करना है। इसमें अगर प्रूव करोगे तो देखो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का? n प्लस टू। आपको पता है क्या, जब मैं y का nth डेरिवेटिव निकालता हूं, रुको मैं आपको इधर बताता हूं क्या बोला। y का nth डेरिवेटिव क्या होता है? yn। y1 का nth डेरिवेटिव पता है क्या होता है? yn प्लस वन, क्योंकि एक डेरिवेटिव ऑलरेडी लिया था और n लोगे तो n प्लस वन आएगा। y2 का nth डेरिवेटिव क्या होता है पता है बच्चों? yn प्लस टू। चलो इधर आओ, मैं इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या देख रहा हूं? इस टर्म का ऑर्डर है n, इसके डेरिवेटिव का ऑर्डर है n प्लस वन, इसका n प्लस टू है। अच्छा हाईएस्ट ऑर्डर n प्लस टू है, मतलब जरूर y2 लेके nth डेरिवेटिव लिया है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद nth डेरिवेटिव लिया है, मतलब दो बार पहले हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझा कैसे सोचना है? करेक्ट। चलो मैं पहली बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। क्या आएगा? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो y का पहला डेरिवेटिव इज y1, इस पूरे को x पकड़ो मन में, cos x बन गया, cos x का माइनस साइन x, बोलेंगे x, लिखेंगे पूरा, इनटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा, m कांस्टेंट बाहर गया, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? समझ रहा है हमने क्या प्लान किया था? दो बार डिफरेंशिएट करना, एक बार हो गया, अब और एक बार करना है। ये रूट गया उधर, इस रूट को भेजो उधर, तो ये क्या आएगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों क्यों भेज रहे सर? डेरिवेटिव करो ना। अरे अगर डेरिवेटिव करो ना, यू बाई वी यूज करना पड़ेगा, यू इंटू वी बेटर है ना, इसलिए उसको उधर भेजा। इज इट माइनस एम इंटू साइन ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स। चलो अब मैं दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं बच्चों, आई एम अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
इज इट u into v? u डेरिवेटिव y1 इज y2 प्लस v, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, समझा? इज इक्वल टू माइनस m तो खैर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? इस पूरे को 1 में x पकड़ो, बन गया sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x, बोलेंगे x लिखेंगे m sin इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा, m बाहर गया, sin इनवर्स का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इज दैट वेरी इजी? क्लियर? नाउ डू वन थिंग, I'll multiply throughout by root of 1 minus x square। मैं थ्रू किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चों? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो देखना होगा क्या, बाय द टाइम ये 2 and 2 विल गेट कैंसल। ये इसको कभी देखा है आपने? अरे ये तो मेरा y है, इज इट y? है ना? सो फाइनली यू नो ये क्या बनेगा, ये जब ये रूट इधर आएगा, रूट रूट चला जाएगा, तो इज इट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2। जब रूट आएगा ये भी रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा? ये माइनस एक्स और y1, सो इज इट माइनस एक्स इंटू y1, है ना? इधर क्या हाल है, इज इट y, ये कैंसिल होगा, इज इट माइनस एम स्क्वायर y। इस माइनस एम स्क्वायर y को इधर भेजो, तो बोलो बच्चों क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब मैं लूंगा nth डेरिवेटिव, टेकिंग nth डेरिवेटिव यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम। क्या होता है सर लिबनिट्ज थ्योरम? देखो यहाँ पे एक होता है u, दूसरा होता है v। v हमेशा अल्जेब्राइक टर्म चाहिए जिसका डेरिवेटिव आफ्टर फ्यू डेरिवेटिव्स खत्म होना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं इसको बोलूंगा v, इसको बोलूंगा u। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? u n v, मतलब u का nth डेरिवेटिव, y2 का nth डेरिवेटिव मैंने लिखा है यहाँ पे yn प्लस 2। किधर गया हो? देखो yn प्लस 2, पहला v कॉपी एज इट इज, प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट उठाने का n, इसका एक डेरिवेटिव कम करो, yn प्लस 2 का एक कम डेरिवेटिव yn प्लस 1, इसका एक डेरिवेटिव करने का है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट उठाओ n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसका एक डेरिवेटिव कम करो, yn प्लस 1 का एक कम yn, इसका एक डेरिवेटिव करो माइनस 2, प्लस अगले टर्म में जब मैं इसका डेरिवेटिव करने जाऊंगा इज इट 0 आएगा। आई हैव टू स्टॉप हियर। समझा? ये सिर्फ पहले टर्म पे मैंने लिबनिट्ज अप्लाई किया है, एक बार फिर से शांति से वीडियो देख लेना। माइनस ए अगेन इज इट u इंटू वी, u किसको बोलू? y1 को। v किसको बोलते हैं? अलजेब्रा जिसका डेरिवेटिव खत्म होता है, ये v है और ये u है। क्या बोला? माइनस है, अंदर काफी सारे टर्म्स है, ब्रैकेट डालो, यस पुट अ ब्रैकेट। बोलो बच्चों क्या आएगा? सबसे पहला टर्म क्या है? u n v, दैट मींस u का nth डेरिवेटिव, y1 का nth डेरिवेटिव इज y n प्लस 1 into what? v, what is v? is it x? प्लस नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या है? n, इसका u का एक डेरिवेटिव कम करना है, इज इट yn? इसका एक डेरिवेटिव करना है, इज इट 1? और अगली बार जब मैं ट्राई करूंगा 1 का डेरिवेटिव बिकम 0। इज दिस क्लियर? पक्का? अब यहाँ पे देखो ये थर्ड टर्म में सर u इंटू वी, एरे कांस्टेंट है, m स्क्वायर बाहर गया, y का nth डेरिवेटिव yn प्लस m स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। Now I just need to simplify the answer. Yes, चलो अभी सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2। इधर क्या क्या हाल है देखो, इज इट माइनस 2nx इंटू वाई, अरे यार इसको मैच हो रहा है, वेट, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा? वाई एन प्लस 2। ये क्या आएगा? माइनस 2nx वाई एन प्लस 1। हियर दिस 2 and 2 विल गेट कैंसल, इज इट माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू वाई एन। ये क्या आएगा? माइनस एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। तो बोलो पहला टर्म क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2। बच्चों इसको प्लीज ऑप्शन में मत डालना, मैंने इतना मेहनत से पढ़ा है, 2-3 बार देखो यही पार्ट, आपको समझ में आएगा। इट्स वेरी इजी, लिख के लो, लिख के जाओ, वीडियो देखने से नहीं होता है, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? आपको क्या, मेरे को देखने में मजा आता है, बट जब खुद सॉल्व करोगे तो पता चलेगा किधर गलतियां होती है। अरे अरे मैं क्या बार बार वही लिख रहा हूँ।
वाई एन प्लस वन वाले दो टर्म है, उसमें से क्या कॉमन, माइनस कॉमन, एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन, इधर क्या बचेगा 2n, इधर क्या बचेगा प्लस वन। वाई एन वाले कितने टर्म्स है, यस एवरीवन, दिस लास्ट एंड दिस सेकेंड लास्ट एंड फोर्थ लास्ट, व्हाट आई कैन टेक कॉमन, यस आई विल टेक ओनली वाई एन कॉमन, है ना। सो इफ आई टेक वाई एन कॉमन, तो देखो जरा बच्चों क्या बचेगा, इज इट माइनस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन, अरे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको अंदर, प्लस क्या है एम स्क्वायर, नाउ हियर इफ यू ऑब्जर्व दिस विल गेट कैंसिल, इज इट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, देखो आ गया एच प्रूफ, इज दैट वेरी इजी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, हो अगेन देखो लिबनिट्ज, इज इट लिबनिट्ज थ्योरम, है ना, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको लिबनिट्ज थ्योरम क्या होता है, क्या दिया बोलो, y इज इट a इंटू कॉस ऑफ log x प्लस b इंटू साइन ऑफ log x, इसको वन बोलो, क्या पता आगे लग जाएगा। लुक एट जो प्रूव करना है, मुझे बोलो डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, n है, n प्लस वन है, n प्लस टू है, मतलब जरूर y2 के बाद n का डेरिवेटिव लिया है ना, मतलब हमें दो बार डिफरेंशिएट करके फिर लिबनिट्ज अप्लाई करना है। ऑलराइट, चलो एक एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहली बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का पहला डेरिवेटिव y1, इधर x पकड़ो cos x का माइनस साइन x, बोलेंगे x लिखेंगे log x इंटू log x का 1/x, प्लस b, अगर इसको x पकड़ा साइन x का डेरिवेटिव cos x, x बोलेंगे x लिखेंगे log x इंटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा, नाल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, क्योंकि देखो दो बार डिफरेंशिएट करना है ना, अगर मैं और एक बार करूं तो अननेसेसरली u बाई v लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो बेटर मैं x को हटा ही देता हूं। अब बोले क्या फायदा, u इंटू वी आएगा, अरे u इंटू वी इज मच बेटर देन u बाई वी, समझ में आ रहा है, करेक्ट। नाउ आई डिफरेंशिएट, हमने क्या प्लान किया था बच्चों, दो बार डिफरेंशिएट करना है, आई अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कैसे करोगे, इज इट u इंटू वी, क्या होता है बोलो बच्चों, u डेरिवेटिव ऑफ y1 इज y2 प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 1, यहां पे माइनस है, क्या आएगा ये cos ऑफ log x इंटू log x का 1/x, इसको x पकड़ा तो इज इट माइनस साइन ऑफ log x इंटू log x का 1/x, फिर से x आया, अगेन मल्टीप्लाई बाय x, तो बोलो बच्चों ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस ये x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा x y1, इधर क्या आएगा बच्चों पता है आपको, माइनस a cos ऑफ log x माइनस b sin ऑफ log x, now you tell me what I can take common from here, minus in bracket you will left with a cos of log x plus b sin of log x, क्या है ये y, अरे देखो आपका क्वेश्चन था ये y है ना। सो फाइनली अगर मैं इसको यहां पे ट्रांसफर किया LHS में, तो बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y, नाउ इट्स परफेक्ट टाइम टू अप्लाई लिबनिट्ज थ्योरम, बिकॉज हमने प्लान क्या किया था, दो बार डिफरेंशिएट करके फिर nth डेरिवेटिव लेंगे, है ना। सो बाय व्हाट लिबनिट्ज थ्योरम, और आई वुड से दैट टेकिंग nth डेरिवेटिव, है ना, nth डेरिवेटिव तो चाहिए हमें, यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम, इज इट, चलो अगेन सिलेक्शन ऑफ u एंड v इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद है मैंने बोला था v एक ऐसा टर्म चाहिए जिसका डेरिवेटिव कुछ डेरिवेटिव्स के बाद खत्म होता है ना। चलो तो यहां पे देखो बच्चों, तो v किसको बोलोगे, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर एंड दिस इज u, क्या था पहला टर्म u एंड v, मतलब u का nth डेरिवेटिव इनटू v, तो u कौन है, y2 का nth डेरिवेटिव इज yn प्लस टू इंटू वी मतलब एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट 1 के बाद n होता है। अब करना क्या है, इसका एक डेरिवेटिव कम करना है और इसका एक डेरिवेटिव बढ़ाना है, इसका डेरिवेटिव कम करोगे तो क्या आएगा yn प्लस वन, इसका डेरिवेटिव बढ़ाओगे तो क्या आएगा 2x, प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या होता है nc2, बोले तो n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब हमें इसका एक डेरिवेटिव कम करना है, yn प्लस वन का एक कम क्या होता है yn, इसका एक डेरिवेटिव करना है, इज इट 2, अगले इसमें जब लिखोगे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, मुझे रोकना है, समझा।
नेक्स्ट यहां पे बोलो बच्चों क्या है, किसको यू बोलू, v कौन है, ये कौन है, u है। बोलो पहला टर्म क्या होता है, un y1 का एंटर डेरिवेटिव इज yn प्लस वन इंटू वी क्या है x। नेक्स्ट स्टेप में कोएफिशिएंट क्या आएगा, प्लस n, इसका एक डेरिवेटिव कम करना है बच्चों yn, इसका एक डेरिवेटिव करना है 1, और देखो ये कांस्टेंट आया तो डेरिवेटिव 0 बनेगा। एंड लास्ट टर्म y का nth डेरिवेटिव अकेला टर्म है, काय का लिमिट्स लगेगा एज इट इज आएगा इक्वल्स टू 0। इज दैट वेरी इजी। तो बोलो बच्चों फाइनली क्या बचा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू, है ना। वाई एन प्लस वन वाले कितने टर्म्स है, दो, क्या क्या कॉमन रहे, खाली एक्स कॉमन, वाई एन प्लस वन कॉमन, तो इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2n प्लस 1 बचा। अब यहां पे देखो 2 फैक्टोरियल इज 2 कैंसल, बाकी जितने भी तीन टर्म्स बचे सारे किसके हैं, वाई एन के। इधर क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, दिस विल गेट कैंसल। क्या हमें जो प्रूव करना है, आ गया देखो, हेंस प्रूव्ड। इज दैट वेरी सिंपल, क्लियर, पक्का। अब एक ही क्वेश्चन बचा है अपना शायद से, ये हो गया, ये हो गया, वन मोर लास्ट क्वेश्चन, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, पता नहीं आपके यूटी2 में कैसे क्या रह गया, ये यूटी1 में शायद नहीं हुआ था, पार्ट 1 में नहीं लिया रहेगा, इस टाइम डाल गए, कोई बात नहीं। मैंने ना बच्चों रेगुलर लेक्चर में इसके फिक्स्ड स्टेप्स लिख के दिए थे, 4 स्टेप्स थे, हर कोई क्वेश्चन इससे सॉल्व होता है ना। चलो पहला स्टेप, अभी एक ही क्वेश्चन है तो मैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन ही बताऊंगा, स्टेप्स लिख के नहीं दे रहा हूं। पहला स्टेप पता है क्या है, एक्स का वैल्यू फाइंड करने का। गिवन इक्वेशन क्या दिया है, एक्स रेस टू 6 प्लस 1, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, 1 को भेजो उधर, टेकिंग 6th रूट, समझा। दिस इज द एंड ऑफ योर स्टेप 1, एक्स का वैल्यू फाइंड करने का। लगे तो इधर लिखता हूं बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोला मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यू नो माय स्टेप 2 वाज कॉम्प्लेक्स या फिर पोलर फॉर्म में लिखने का, पोलर फॉर्म। सर ये कैसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, क्या या तो 1 आता है उधर, नहीं तो -1 आता है, नहीं तो आई आता है, नहीं तो माइनस आई आता है। अगर 1 आया तो लिख देने का cos 0 प्लस आई साइन 0, -1 आया तो लिखने का cos पाई प्लस आई साइन पाई, आई आया तो लिखने का cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, माइनस आई इसका कॉन्जुगेट है ना, तो इसका भी कॉन्जुगेट लो, cos पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2। सर ये सब कैसे क्या क्यों आया, ये मैं रेगुलर लेक्चर में पढ़ाया था, क्रैश कोर्स में फिर से पढ़ाऊंगा बच्चों। यहां पे देखो, अब इधर देखो क्या दिख रहा है, -1, क्या लिखते हैं -1 को, यस cos पाई प्लस आई साइन पाई, खत्म, स्टेप 2 हो भी गया। स्टेप 3 क्या होता है पता है बच्चों, एंगल में 2n पाई ऐड करने का। क्या बोला मैंने, एंगल में क्या ऐड करने का बच्चों, 2n पाई। ऐसा करने से ट्रिगो को फर्क नहीं पड़ता है, मैंने पढ़ाया था ये। सो ऐड 2n पाई, इवन पाई बोलते हैं इसको, टू द एंगल। तो देखो जरा क्या बनेगा ये, तो इससे मुझे जनरल वैल्यू मिलेगा, xn मिलेगा। एंगल क्या है, पाई, मैं क्या ऐड करूंगा, 2n पाई, सो विल इट बिकम 2n पाई प्लस आई साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई होल रेस टू 1/6। थोड़ा सिंप्लीफाई करते, क्या ही कर सकते, पाई कॉमन प्लस आई साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई रेस टू 1/6। यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इज टू अप्लाई डी मॉइवर्स थियरम। अरे याद है, डी मॉइवर्स का ही टाइप है, उसी को भूल गए क्या आप, अप्लाई डी मॉइवर्स थियरम। ये व्हाट इज डी मॉइवर्स, पावर से एंगल को
मल्टीप्लाई करने का रे, क्या बोला, पावर से एंगल को मल्टीप्लाई करने का, है ना। चलो यहां पे लिखो बाय डी मोइवर्स थ्योरम, करो पावर से इस एंगल को मल्टीप्लाई करो, बोलो बच्चों क्या आएगा ये, यस एक्स एन बिकम्स cos of 2n plus 1 pi by 6 plus I sin of 2n plus 1 pi by 6, समझा। अब आप देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, वेर वेर ये जो n है, डिग्री कितना इक्वेशन का 6, मतलब इसके कितने रूट्स रहेंगे, 6 रूट्स रहेंगे। हम 0 से चालू करते हैं, पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड ये लास्ट 6, तो 0 to 5 ही जाएगा, है ना। चलो करो फटाफट पुट, बोलो मुझे पहला रूट क्या आएगा, x0 बिकम्स cos पाई बाय 6 प्लस I sin पाई बाय 6। देखो इसके वैल्यूज आपको पता है तो वेल एंड गुड, लिखो अगर चाहिए तो, हाफ साइन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, cos 30 इज √3/2 बच्चों, प्लस sin 30 इज हाफ, नॉट नेसेसरली, यू कैन स्टॉप हियर ऑल्सो। x1 क्या आएगा, डालो ना n को 1, 2 plus 1 इज 3 पाई बाय 6, अरे 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 ये तो डुएबल है, ये तो अपना cos पाई बाय 2 है, प्लस I sin पाई बाय 2 है। बच्चों डू यू नो cos पाई बाय 2 इज 0, sin पाई बाय 2 इज 1, इज इट आई, नहीं तो भी देखो ना मैंने इधर लिखा है i के लिए, यही तो लिखा है, अब समझा वो भी कैसा है, क्लियर। नेक्स्ट x2, 1 पाई बाय 6 3 पाई बाय 6 है ना, 2 से बढ़ रहा है तो ये 5 पाई बाय 6 आएगा, 5 पाई बाय 6, देख डालो 4 + 1 5, अरे डालो ना इनको 2, वही आएगा cos, इजी है बच्चों। नेक्स्ट x3 क्या आएगा, 2 से बढ़ाओ 7 पाई बाय 6, नेक्स्ट 9 पाई बाय 6, ये भी डुएबल है क्योंकि 3 डिवाइड करेगा, cos 3 पाई बाय 2, नहीं तो कैलसी से भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, कैलसी रेडियन मोड में डाल के, तो वैसे करना, वैसे करो, cos 3 पाई बाय 2 0 होता है, नीचे आता है ना वाई एक्सिस पे, 1 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, नीचे cos 0 sin -1 होता है, स्कूल में गए थे ना बच्चों, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है अपन ने। x5 लास्ट, आई गेस इट इज 11 पाई बाय 6, डालो ना 5 2 10 + 1 11 प्लस I sin 11 पाई बाय 6, खत्म खत्म। वाज इट वेरी इजी, इजी है बच्चों बहुत, दैट्स इट, this is your final answer, correct। so we have covered all entire question bank बच्चों, है ना। मैं फिर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, सुनिएगा ध्यान से, देखो सारे क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे, करेक्ट, बहुत अच्छे से किया, डिटेल में किया है। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, स्टे ट्यून फॉर द क्रैश कोर्स, अपडेट आ जाएगा, वी आर प्लानिंग इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। आप डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप दिया है ना व्हाट्सएप का, वो ज्वाइन करना फटाफट, लिंक पे क्लिक करके, ऑलराइट, वहां पे हम लोग सारे अपडेट्स देंगे आपको, आपके दोस्तों को भी बोलो। मैं फिर बता रहा हूँ, कोडबिट्स का क्रैश कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, उसमें से ही पेपर आएगा, ट्रस्ट मी, आपको किधर और देखने का ही जरूरत नहीं है, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, मैकेनिक्स, BEE, फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू बच्चों।